एक टाइम पर लोग सारा अली खान के स्वीट एंड डाउन टू अर्थ नेचर को पसंद करते थे। लोग उनसे रिलेट कर पा रहे थे कि इतने रिच होने के बाद भी वो एक मिडिल क्लास लाइफ जीती हैं, हम लोगों की तरह पैसे बचाती है। देन क्यों सडनली लोग उनसे हेट करने लगे हैं? नेपो किड होने के बाद भी व्हाई सारा इज नॉट गेटिंग मूवीज? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट सारा अली खान करियर, हर एक्टिंग, हर फील्ड पीआर एंड हर एरोगेंट नेचर। तो सबसे पहले हम सारा के करियर को देख लेते हैं। तो सारा का बर्थ 1995 में हुआ था। हर फादर इज सैफ अली खान एंड हर मदर इज अमृता सिंह। तो जब सारा 6 साल की थी तो उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था एंड ये डिवोर्स काफी मैसी था क्योंकि उस टाइम अमृता ने सैफ पर काफी एलिगेशन लगाए थे एंड सैफ ने भी अमृता पे वायलेंस का आरोप लगाया था एंड सैफ ने काफी टाइम तक अमृता को एलिमनी भी नहीं दिया था। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल के चलते अमृता को सीरियल्स में काम करना पड़ रहा था। तो सारा का चाइल्डहुड काफी अच्छा नहीं रहा। उनकी लाइफ कंफर्टेबल तो थी बट उतनी लेविश नहीं थी जितनी अदर स्टार किड्स की थी। उन्होंने अपना एजुकेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी से करा। वो काफी ओवरवेट भी थी तो मूवीज में डेब्यू करने से पहले 2 साल तक उन्होंने अपना वेट लूज किया एंड सारा ने अपना डेब्यू किया 2018 की मूवी केदारनाथ में। इस मूवी में उनके अपोजिट सुशांत सिंह राजपूत थे एंड दिस मूवी वाज अ सुपर हिट। अब इस मूवी में सारा की एक्टिंग एवरेज थी बट फिर भी उन्हें बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिल गया। बट इन माई ओपिनियन दिस मूवी वर्क बिकॉज ऑफ सुशांत। बट स्टिल ये सारा की फर्स्ट मूवी थी तो हम इसे जज नहीं करेंगे। एंड फिर आती है सारा की सेकेंड मूवी सिम्बा एंड यू नो ये मूवी सारा को इसीलिए मिली क्योंकि वो रोहित शेट्टी के घर गई थी अपने बॉडीगार्ड लेके मूवी मांगने के लिए। देन रोहित शेट्टी भी लाइक इतने बड़े सुपरस्टार की बेटी मेरे घर आई है मूवी मांगने तो एक मूवी तो मैं इसे दे ही देता हूँ। ये मूवी उनकी रणवीर सिंह के साथ थी एंड दिस मूवी वाज द थर्ड हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी ऑफ 2018। तो इन 2 मूवीज के लिए ऑडियंस ने सारा को काफी प्रेस किया बट फिर आती है लव आजकल 2 एंड इस मूवी के लिए सारा को हेवीली ट्रोल किया गया फॉर हर बैड एक्टिंग। तुम मुझे तंग करने लगे। I mean बैड एक्टिंग तो थी बट ये मूवी भी बैड थी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों डायरेक्टर इतनी अच्छी मूवीज का रीमेक बना के उन्हें खराब कर देते हैं। और फिर 2020 में आती है कूली नंबर 1। इसमें सारा का कुछ खास रोल नहीं था। शी इज नथिंग जस्ट अ लव इंटरेस्ट एंड 2021 की अतरंगी रे को भी ऑडियंस का मिक्स रिव्यू मिला। तो 2023 एंड 24 में सारा की 3 मूवी आई विच इज जरा हटके, जरा बच के, मर्डर मुबारक एंड ए वतन मेरे वतन। और इन मूवीज को भी ऑडियंस का मिक्स रिव्यू मिला। बट सारा के स्टार्टिंग करियर में ऑडियंस ने उन्हें काफी प्यार दिया क्योंकि सारा खुद को मिडिल क्लास दिखाती थी। वो चीप प्रोडक्ट यूज करती थी एंड मनी सेव करने का ट्राई करती थी। तो ऑडियंस को उनकी स्वीट इमेज पसंद आ रही थी एंड हम ऑडियंस तो है ही दिल के साफ। अब क्योंकि अभी तक ऑडियंस ने स्टार किड्स को रिच लाइफस्टाइल जीते देखा था बट सारा वाज द वन जो एक मिडिल क्लास की तरह बिहेव कर रही थी तो ऑडियंस ने स्टार्टिंग में उनकी एक्टिंग को उतना जज नहीं किया। बट फिर क्यों अचानक से लोग उनके इस बिहेवियर को क्रिंज बोलने लगे? तो द आंसर इज बैड पीआर क्योंकि ये सारा का जो मिडिल क्लास वाला बिहेवियर है ना वो हर आर्टिकल, हर इंटरव्यू, हर शो में दिखाया जाने लगा जिस वजह से लोगों को उनके ऊपर डाउट तो होने ही लगा बट एक ही चीज बार बार सुन के वो बोर हो गए थे, इरिटेट होने लगे थे। नमस्ते दर्शकों। नमस्कार दर्शकों, इस साउंड सो क्रिंजी ये सिर्फ अमिताभ बच्चन पर सूट करता है एंड इसी वजह से लोगों का उन पर से इंटरेस्ट खत्म होने लगा। रिमेम्बर ये टैक्टिक्स जानवी कपूर ने भी अपनाई थी जब कर्ली टेल्स वाले इंटरव्यू में वो हाथ से खाना खा रही थी एंड काफी डाउन टू अर्थ बनने का ट्राई कर रही थी। आई एम नॉट सेइंग कि हाथ से खाना खाना गलत है, वो हम सभी खाते हैं। वो डेली बेसिस पे मूवी शूट्स में जाती होंगी जहाँ उन्हें नेल एक्सटेंशन और नेल्स टर्न कराने पड़ते होंगे। तो क्या वो हाथ से खाना रियलिटी में खाती होंगी? नहीं ना, इट्स जस्ट अ PR टैक्टिक्स। बट द फन फैक्ट इज ऑडियंस ने जानवी को उस टाइम काफी प्रेज भी किया था बट फिर कुछ टाइम बाद लोग उनकी PR गेम को समझ गए। तो ऑडियंस फूल तो बिल्कुल भी नहीं है, वो सब जानते हैं। बट फिर ये क्वेश्चन आता है कि सारा की तरह श्रद्धा भी तो स्वीट एंड हम्बल बिहेव करती है बट फिर क्यों ऑडियंस श्रद्धा को प्यार करती है, सारा को नहीं? आफ्टर ऑल श्रद्धा इज ऑल्सो एन एडवोकेट बट फिर भी लोग उन्हें प्यार करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो डिफरेंस बस इतना सा है कि श्रद्धा का स्वीट नेचर लोगों को जेन्युइन लगता है। वो जबरदस्ती ऑडियंस को दिखाने का ट्राई नहीं करती कि वो हम्बल है या डाउन टू अर्थ है, जिस वजह से कम मूवी होने के बाद भी वो इतने टाइम से बॉलीवुड में रेलेवेंट है एंड हर PR टीम इज अमेजिंग। बट इन सारास केस ऑडियंस के माइंड में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि सारा मिडिल क्लास बिहेव करती है। अब आई एम नॉट सेइंग कि सारा झूठ बोल रही है या ड्रामे कर रही है, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि सारा ने बचपन से अपनी मदर को फाइनेंशियली स्ट्रगल करते देखा है। क्योंकि सैफ ने कभी अपने बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दिया, ना ही उन्हें सपोर्ट किया। तो हो सकता है उन्होंने एक मिडिल क्लास लाइफ जी हो या पैसे
सेव करना सीखा हो, और पैसे सेव करना तो जरूरी भी है। बट द थिंग इज, आप इतना ऑडियंस को मत दिखाओ ना कि वो आपकी एक पर्सनैलिटी ही बन जाए। सो दिस इज द मेन रीजन मोस्टली लोगों को सारा क्रिंज लगती है। बट अगर एक्टिंग अच्छी होती है तो क्रिंज एक्टर भी ऑडियंस को अच्छा लगने लगता है, राइट? अब क्योंकि ऑडियंस नेपो किड्स से बेस्ट एक्टिंग की ना सही बट एवरेज एक्टिंग की उम्मीद तो कर ही सकती है, उनके लिए हमने अपना स्टैंडर्ड भी तो लो किया है। बट फिर भी सारा की एक्टिंग में हमें वो इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर हम अनन्या एंड सारा का कंपैरिजन करें तो अनन्या की एक्टिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल ऑडियंस लव्ड अनन्या, उनके बारे में वो बात करती है, क्योंकि अनन्या ने अपना एक एक्टिंग जॉनरा चुन लिया है कि किस टाइप के रोल करने में वो कंफर्टेबल है, एंड उसी टाइप के रोल वो कर भी रही है। जैसे कॉल मी बेस, CTRL में ऑडियंस ने उन्हें काफी अप्रिशिएट किया। प्लस अनन्या के आप इंटरव्यूज भी देखोगे तो वो काफी फनी एंड स्वीट लगती है, बट सारा के इंटरव्यू में वो स्पार्क नहीं दिखता। अगर आप सारा के इंटरव्यूज देखोगे तो मोस्टली टाइम आपको लगेगा कि सारा इंटरेस्टेड ही नहीं है, एंड सारा प्रिविलेज्ड भी है, उनके पास ऑप्शन है कि वो अनन्या की तरह अपने जॉनरे की मूवी चुन सकती है जिसमें वो कंफर्टेबल हो, एंड इससे हम ऑडियंस उन्हें अप्रिशिएट भी करेंगे। मुझे काफी सारे कमेंट्स भी मिले थे जिसमें ये बताया गया था कि सारा रियल लाइफ में काफी एरोगेंट है। आई वांट टू शेयर विथ यू। तो एक पर्सन ने कहा कि वो एक कॉन्सर्ट में गए थे जहां सारा अली खान एंड सानिया मल्होत्रा भी आए थे, एंड सडनली सारा अली खान के बॉडीगार्ड ने सबको पुश करना स्टार्ट कर दिया, नमस्ते दर्शकों, जिससे सारा कॉन्सर्ट में फ्रंट में जा सके। ही वॉज सो सैड, इवन रोने भी लगे थे, बट सानिया मल्होत्रा ने उन्हें सॉरी बोला। बट सारा वॉजंट सॉरी टू एनीवन। यू कैन रीड फुल आर्टिकल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अदर पर्सन ने कहा कि मेरे ब्रदर ने एक इवेंट अटेंड किया था वेयर सारा अली खान वॉज देयर। ही सेड शी वॉज सो प्रिटी बट सो एरोगेंट। और मैंने कॉफी विद करण के एक एपिसोड में देखा भी था वेयर अनन्या सेड सारा ने उन्हें धमकी भी दी थी बॉयफ्रेंड या क्रश से ना बात करने के लिए या उनके साथ मूवी में ना काम करने के लिए। Sara has threatened me, saying I'll beat you up if you look at this person. And who has it on me? It's worked. I listen to these threats. इनफैक्ट अनन्या ने ये भी बोला कि सारा जब उनसे कॉल में बात करती थी तो वो कॉल को लाउड स्पीकर में रखती थी, एंड सारा के ब्रदर एंड मदर भी उनकी कॉन्वर्सेशन सुनते थे। अब फ्रेंड्स में तो चलो धमकी चलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से दूर रहना, बट अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन किसी को सुनाना वाज सो रॉन्ग। आई मीन उसमें काफी सारी प्राइवेट कन्वर्सेशंस हो सकती हैं, राइट? Suddenly I hear her brother and Dinky auntie speaking in the background. I'm a part of a family conference every time. अब आई एम नॉट सेइंग कि सारा इज बुली और समथिंग, क्योंकि अनन्या ने तो खुद अपनी क्लासमेट को बुली किया था, एंड सारा के बारे में एक इंटरव्यू में काफी कुछ बोला था। But in school she was even more like Mufat and she used to really say anything. So I used to be like she's going to say something about me. तो टेक्निकली दे बोथ आर सेम। सो अनन्या के बुलिंग नेचर के बारे में हम कभी और बात करेंगे। इफ यू वांट टू नो देन लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड 2025 में सारा की कुछ मूवी आने वाली है विच इज मेट्रो, स्काई फोर्स एंड वन मोर। तो आई होप सारा इन मूवीज में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे, अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करे, क्योंकि ऑडियंस एक टाइम तक ही नेपो किड्स को एक्सेप्ट करती है, बट उसके बाद भी अगर नेपो किड अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है तो ऑडियंस उन्हें रिजेक्ट करने लगती है, और फिर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी उन पे अपना पैसा लगाना बंद कर देते हैं। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट सारा अली? लेट मी नो इन अ कमेंट्स। एंड PR टीम क्या होती है, इससे हम ऑडियंस कैसे मैनिपुलेट होती है, एंड ये सेलिब्रिटीज हमें कैसे मैनिपुलेट करते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें। थैंक यू।